अस्सलामुअलैकुम। तो आप यहाँ पे रात के कितनी बजे तक बैठती हैं? मैं रात को यहाँ पे 12 बजे तक 12 बजे तक बैठती हैं। 12 बजे फिर आप घर चली जाती हैं। वो जो दोनों बच्चे आपके इस टाइम गए हुए हैं, अल्लाह ना करे, देखें जिस तरह का आजकल हालात हैं, तो आपको डर नहीं लगता? बच्चे गए हैं अकेले, लेकिन अल्लाह की ईमान हिफाजत और ये जो से हम रहायशी पैदाइशी यहाँ की, मैं भी यहीं पे पैदा हुई। अच्छा, आपने नाम नहीं बताया आपका अपना? मेरा नाम शबाना है। अच्छा, और इसका नाम रिहान है। रिहान है, माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है। आयशा है। अच्छा, दूसरे का नाम रमजान और दूसरे का रिजवान। इसका नाम रिहान। इसका ये हमारी बहन है, इनका नाम शबाना है। और रात के इस टाइम 10:40 हो चुके हैं। यहाँ पे ये बहन बैठी है अपने इस बच्चे को लेके। बच्चे का जो है हर्नियों का ऑपरेशन वगैरह हुआ था। अभी जो ये यहाँ पे बैठती है, इस यहाँ पे बैठने की वजह ये है कि ये बच्चे का दूध जो है ना वो लेना चाहती है और इससे दूध नहीं लिया जा रहा। इलेक्ट्रोजन 3 बच्चा दूध पीता है, जो कि 430 रुपये का डब्बा आपने बताया। 430 रुपये का डब्बा आता है, जो 1 या 2 दिन में जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर मैं यहाँ से गुजर रही हूँ और मेरी नज़र इन पे पड़ी है और मैं बिना इनको देखे, इनसे बात की, अगर इनको इग्नोर करके चली जाऊँ तो शायद मेरा ज़मीर मुझे ये इजाज़त नहीं देता। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं यहाँ से गुजरी हूँ, मैंने बहन को देखा है, उसने बच्चे को गोदी में उठाया हुआ है, तो मेरा पूछना फ़र्ज़ बनता है कि बहन आखिर क्या परेशानी है कि औरत ज़ात हो के आप रात को 10:40 तक आप जो हैं इधर हैं और ये 12 भी हो जाते होंगे, ऐसे ही है? जी बेटा, कभी नहीं बनते ना, देर भी हो जाती है। हाँ, तो कितना आप सोचती हैं कितने पैसे जमा होंगे तो फिर मैं घर जाऊंगी? बेटा 430 तो फाइनल है। अच्छा, दूध का और फिर बच्चों का खाना भी बीच में से निकालना पड़ता है खाने का। आप पढ़ी लिखी हैं? बेटा अल्लाह का शुक्र है, मैं 7 पढ़ी हैं आप? कुरान पाक पढ़ा है आपने? हाँ जी बेटा। अच्छा, जब मेरी वालिदा खुद की जब जिंदा थी, जब से वो फौत हो गई तो ये बंदों को, जो घर वालों को नशे की लत लग जाती है ना, ये तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। अगर वो अच्छे से कमा पाएँ तो आपको यहाँ पे बैठने की ज़रूरत ना पड़े, मेरे ख्याल में। सही बात। क्या ख्याल है? अगर मियाँ कमाता हो, चक्की पर काम करते थे, पैलर की चक्की पर काम करते थे, 18,000 रुपये महीना तनख्वाह लेते थे। वहाँ पर होता है खशकाश का काम। खशकाश की रोडों में पोस्ट होती है ना, उस निकालते हैं। अच्छा, उसके अंदर से फीम निकलती है। वो फीम खा के ना उसको न लत लग गई, वहाँ से शरे निकलते उसके अंदर से, रोडों के अंदर से। सही बात। खशकाश छाना उनकी मजबूरी है और उसके अंदर से निकलते फिर आस्ता आस्ता ना उसको आदत डल गई। फिर जब वो नहीं चक्की पर काम नहीं किया फिर उसे वहाँ से वो नहीं मिली। तो फिर आस्ता आस्ता फिर आगे वाले दोस्त जो उनसे यार दोस्तों में बैठा, महफिलों में, ये हमायतियाँ जो उनसे ना है ही ऐसा बहुत ज़्यादा यहाँ पे नशे हैं, बहुत ज़्यादा। उसके जैसे इसकी तबीयत खराब हुई ना, उसको फीम नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि तुम ना ये पाउडर वाला सिगरेट पी लो। वो सिगरेट पी जैसे तो उसको सुकून मिल गया। कुछ सिगरेट पीते पीते 1 2 3 4 दिन सिगरेट में, फिर इस तरह ज़्यादा नहीं हुए, कोई 2-3 साल ही हुए हैं इसको पीना शुरू हुआ है। ये बच्चा पीते पीते ही यानी कि अल्लाह ताला ने मुझे गोद में दिया है। ये देखें कि कोई भी जो होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मांगने की आदत होती है, उनका यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी। मेरे बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग बिला उज़र मांगते हैं, जो कि हालांकि कमा पाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई, जिस तरह मेरी ये बहन है अपने बच्चे के दूध के लिए यहाँ पे बैठी हुई है। और इस तरह के भी लोग मजबूर भी होते हैं, जिनको कोई हल नज़र नहीं आता, तो वो फिर ये सोच लेते हैं कि मांगना ही हल है। आखिरी हल उनको मांगना नज़र आता है, क्योंकि एक माँ है तो माँ को अपना बच्चे सबसे ज़्यादा अजीज़ होते हैं, तो वो बच्चों के लिए कुछ भी कर जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा सामान देती हूँ, जो कि मैंने 3700 रुपये का परचेज़ किया था, किसी से लिया था, ठीक है, कोई बेच रहा था, वो आपको यहाँ पे रख के देती हूँ। वो आप सेल करें, लोग गुजरेंगे यहाँ से, आपको इज़्ज़त की नज़र से देखेंगे, आपसे सामान लेंगे। जब वो आपका सामान बिक जाएगा, इन बच्चों की खातिर खुदारा आप सामान और ले लेना और बेचना। बकाया दूध के डब्बे में आपको ले देती हूँ इस प्यारे से बच्चे के लिए, ठीक है, वो आप इसको पिलाना। मांगना छोड़ दें, मेहनत को तरजीह दें, ठीक है। मेरी बात का बुरा नहीं मनाना। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी एक बहन रात के इस पहर बैठ के मांग रही है। कोई देता होगा, कोई झिड़क भी देता होगा कि बंदा बगैर तीका बच्चों को खिलाए, इज्जत से कमा के, सही बात, गैरत का थोड़ा खा ले, वो
मैं रख दूं यहाँ पे सामान ला के? हाँ, मैं सामान रख देती हूँ। हाँ जी, जब बैठ के मांग ही रहे हैं हाँ, तो मांगने से बहुत बेहतर है मेरी बहन। मांगने वाली रोजी में बरकत नहीं होती। अगर आप देख लो तो यकीन मानो कि घर में एक 4 रुपये सिर्फ वो भी मैंने इस बच्चे के साथ इसके साथ मिन्नतें करके बचा के रखी कि छोटा बच्चा दूसरे बच्चे नीचे नहीं, तो जब आप मांग के लेके जाती हैं तो वो फिर आपको मारता पीटता नहीं है कि मुझे दे दो? ये नहीं है। अच्छा, यही तो इसमें खामी नहीं है, तो जो सा मेरे साथ रह रहा है। चलिए अल्लाह पाक हदायत दे। हाँ, ये नहीं करता, ख्याल करता है, सब कुछ करता है। क्योंकि अब उसकी मेरा जो सा बड़ा बेटा ना, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। ओए होए, भोला है वो, सबने देखा हुआ, इन्होंने जजपुर वालों ने सबने देखा हुआ है, सारा इलाका जानता है कि वो भोला है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मैं अकेला नहीं छोड़ गया थी। जब उसका बाप घर में आता है तो उसके हवाले करके बेटी को और बेटे को, तो फिर मैं घर में से रात को आती हूँ। दिन में कभी भी मैं कहीं पे भी मांगने नहीं जाती। पेशावर मांगने वाले हैं नहीं, ये हालात की मजबूरी की वजह से मैं आती हूँ, नहीं तो मुझे नहीं। दिन में कभी कहीं मजबूरी हो, यानी कि पड़ जाए, दूध ख़त्म हो जाए, गिर जाए, बड़ा भोला है ना, वो खा जाता है बाज़ टाइम ला के। उसे पता नहीं चलता कि भाई के छोटे का दूध है, मैंने बचाना ही है, खा के खा जाएगा, यहाँ गिर जाएगा। मजबूरी की वजह से तो जाऊँ तो वो भी हुसैन चौक बैंक का SBL उसके पास बैठ के, या कभी मस्जिद है जो मस्जिद में जाके नमाज के टाइम, वो भी जुमे वाले दिन, जुम्मा होते हैं ना, वो लोगों का मदद कर देते हैं। अल्लाह पाक उनको बहुत दे जो मदद करते हैं। मैं तो आमीन। घर से सोच के जब चलते हैं ना, मेरी बहन तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबको देना, इतनी फुर्सत देना कि मेरे बच्चों की भी उन्होंने से मुबारक हो जाए। बच्चे ये तो दूध पीते हैं ना, छोटा है, दूसरों ने रोटी भी खानी होती है। और मिर्गी के दौरे जिससे पड़ते हैं, उसकी दवाई जो सी है 148 रुपये की 2 गोलियां बनती हैं बेटा, 2 टाइम की, सुबह शाम जिसके साथ होता है उसका। और ये पूरे इस घर वालों को सबको पता है कि ये आती बाजी रात के टाइम ही है, रात को करके जाती है। रोज़ों में थी जब मैं शाम के टाइम आती थी कि रोज़ों में लोग दे देते थे। रमज़ान शरीफ होता है ना, लोगों ने सबका अज़कात फितराना वगैरह निकालना होता है। ये ऐसे पकड़ लें, उस हाथ में ऐसे पकड़ लें, ऐसे। मेरी प्यारी बहन, मेरा मकसद किसी का दिल आज़ारी करना नहीं है। मेरा मकसद है कि मेरी जो बहनें हैं वो बेबस हैं, हाँ, वो मांगे नहीं, वो मेहनत करें। मैं ये काम करके मांग, हाँ, मुझे ये है कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए बस, इंशाअल्लाह ताला। और अब देखिएगा बहुत फ़र्क पड़ेगा जब लोग यहाँ से गुजरेंगे, औरतें यहाँ से गुजरेंगी, वो जब देखेंगी ना कि आप कुछ सेल कर रहे हो और छोटे से बच्चे को उठाया हुआ है आपने, तो लोग आपकी मदद भी करेंगे, आपसे सामान भी ख़रीदेंगे और आपको गुनाह भी नहीं होगा, क्योंकि आप रिज़्क़ हलाल कमा रही होंगी। ठीक है, ये 3700 रुपये का सामान है, 3700 का। ठीक है, आप इसे 5000 में भी सेल कर सकती हैं, 6000 में सेल कर सकती हैं। जब ये सेल हो जाएगा तो बहुत सारे लोग ऐसे चल फिर के बेच रहे होते हैं, आप उनसे और परचेज़ कर लीजिएगा। जब हम ज़्यादा सामान लेते हैं तो हमें होलसेल रेट पे मिल जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ रही हैं? ये टोपियाँ हैं, ये मसवाक हैं, ये कंघे हैं, ये नाला पोनी है, ये आपने सेल करनी है। ठीक है, इससे इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा। आपके जो बच्चे मांगने गए हुए हैं, आप उनको भी साथ बिठाएं कि बेटा आप ये पकड़ के बैठो, ये जब बिकेंगे आप और ले लेना, इंशाअल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैं रख देती हूँ। जब आप जाने लगो सारा सामान इसमें डालें, इसको ऐसे पकड़ें और अपने बच्चे के हाथ में पकड़ा दें, वो घर ले जाएगा। कल दोबारा आएंगे, दोबारा इस तरह बैठेंगे, दोबारा सामान लगा लीजिएगा। ठीक है, मैं बच्चे के लिए दूध लेके आती हूँ। कौन सा दूध बताया है आपने? लैक्टोजन 2 या 3? 2। चलिए ठीक है, मैं लेके आती हूँ।
सही है आपके बेटा, रिज़्क़ में बरकत दे, अल्लाह आपका दिया हुआ कबूल करे, अल्लाह आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह। इधर मैं बैठी थी ना, मुझे काटा है मच्छरों ने। ये देखें, ये है दूध का डब्बा जो ये बच्चा पीता है, और ये 430 रुपये का डब्बा आता है। 860 रुपये के 2 डब्बे दिए हैं उन्होंने। अल्लाह पाक इसमें बरकत डाले और बच्चे को अल्लाह पाक पीना नसीब करे, आमीन। और ये आपके बच्चे के लिए जूस है, ये दूध रखने, और ये आपके लिए बर्गर है, खा लें। मैंने सोचा आपने खाना नहीं खाया होगा, ठीक है। अब कुछ बेहतरी आएगी, मैं तसल्ली रखूं कि आप दोबारा नहीं मांगोगे, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। जब भी देखोगे ना मुझे सामान के साथ देखोगे इंशाल्लाह ताला। ये सामान सेल भी करना है, जब सेल हो जाएगा तो और ले आना है, आपके बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी। इनको मांगना नहीं पड़ेगा, इनको नशा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। गुर्बत से तंग आके लोग नशा भी करने लग जाते हैं जब थक जाते हैं अपनी ज़िंदगी से। तो अपने बच्चों के लिए जियो और मेहनत करो, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। और ये बच्चा भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसकी लंबी ज़िंदगी करे। बच्चे को मच्छरों ने काटा हुआ है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मैं दोबारा भी चक्कर लगाती रहूँगी, देखती रहूँगी, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया मेरे उन बहन भाइयों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस तरह चलते फिरते हम जो हमारे मुस्तहिक बहन भाई हैं उनकी थोड़ी सी मदद करते हैं। देखिए, फ़र्ज़ करें अगर 10 बंदों को मैं काम करवा के देती हूँ, 10 मांगने वाले लोग हैं, उनमें से एक बंदा भी अगर काम करने लग जाता है, वो मेहनत को तरजीह देता है, वो मांगना छोड़ देता है, तो सोचें कितना अजर मिलेगा। तो आप भी काम करवा के दे सकते हैं। इस तरह की हमारी जो मजबूर बहनें हैं उनके लिए हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा कर सकते हैं। वैसे भी तो ये 400, 450, 500 रुपये बच्चे के दूध के लिए बना के जाती हैं यहाँ से मांग कर। तो कितना अच्छा होगा अगर लोग इनसे चीज़ें ख़रीदेंगे और इनका रिज़्क हलाल जो है वो ये कमा सकेंगी। और इस तरह की जो हमारी बहनें होती हैं उनसे बिला ज़रूरत चीज़ें ख़रीद लिया करें, क्योंकि ये मजबूरी की वजह से घर के हालात से तंग आकर सड़कों के ऊपर रात के 12-12, 1-1 बजे तक बैठती हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं रात को भी घर से बाहर निकलूं और देखूं अगर कोई मेरी बहन मजबूरी में मांग रही है तो मैं उसका साथ दूं, उसे सपोर्ट करूं, ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और इसी तरह जो हमारी मजबूर और बेसहारा बहनें हैं उनका सहारा बने। जज़ाकल्लाह खैर, सोने रब दे हवाले। एक हमारी बहन है यूके से, उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है, तो आपने उनके लिए दुआ करनी है। जिस तरह उन्होंने गैब से आपकी मदद भेजी है, अल्लाह पाक उनकी भी इसी तरह गैबी मदद फरमाए और उनके बच्चों को अल्लाह पाक नेक बनाए, आमीन।